thank you so much for coming on such a short notice, and hopefully, uh, like बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लास्ट यूट्यूब चैनल में कि सर आप हम लोग इंडियन है, कभी स्पेस हिंदी में भी करा करो। सो ठीक है, ये वाला थोड़ा सा हिंदी में करेंगे। सो बाहर के लोगों को थोड़ी मतलब जो हमारे डाउन साउथ से जो फ्रेंड्स हैं या जिनको हिंदी थोड़ी समझ में नहीं आती, उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो यूट्यूब पे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके इसको डाल दे, बिकॉज हमारे नॉर्मली जो स्पेसेस होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो दिस टाइम आई एम डूइंग इट इन हिंदी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज बहुत सारे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं या जो हिंदी हार्टलैंड या हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको थोड़ा इंग्लिश कम समझता है, राइट। सो टचवुड ये 13th वाली डेट अपनी अच्छी रही और ठीक ठाक काम किया। और अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कल उसमें उस ग्रुप में से एक दो लोग अभी शायद इस कॉल में भी हैं, जो मेरा काफी डिफरेंट क्लास का ग्रुप है। सो अल्ट्रा HNI एंड वेरी वेरी बिग इन्वेस्टर्स, राइट, जो आप टीवी में कभी कभी उनको सुनते हैं। तो कल मेरी उनके साथ कॉल थी, तो मैं यही उनको बोला था कि मैक्स टू मैक्स एक दो दिन में यूएस की मार्केट्स बॉटम आउट हो जाएंगी, और उसमें से आई थिंक एक दो लोग कॉल में है भी, राइट। सो टचवुड सिर्फ बोलने के लिए नहीं हुआ है, हमने इसको एक्चुअली में इस बार काफी हद तक इसको एग्जीक्यूट किया है, जो मेरी सोच थी या जैसे मैं प्लान कर रहा था। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा खुश हूँ कि मैंने मतलब एक सिर्फ प्रिडिक्शन एक चीज होती है, उस प्रिडिक्शन पे पैसा बनाना एक अलग चीज होती है। सो टचवुड वो चीज अपनी ठीक रही और उसके लिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। आज थोड़ा अच्छा 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 फील हो रहा है, राइट। सेकंड सेकंड चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि क्या हुआ पीछे इंडिया में एक साल में मार्केट तो वही है, निफ्टी वही है, बट इंडिया के कुछ मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ना आप लोग भी थोड़ा अब थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी और थोड़ा देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कुछ लोग सिर्फ हेडलाइन ग्रैब्स करने के लिए एनालिसिस दे रहे हैं या एक्चुअली में एनालिसिस कर रहे हैं। सो मैं आपको बोलूं, लास्ट के एक साल में इंडिया के कुछ ठीक ठाक एनालिस्टों ने 5 बार बुल मार्केट और 5 बार बियर मार्केट प्रिडिक्ट कर दिया, और ना बुल मार्केट आया ना बियर मार्केट आया, राइट। सो वो तो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन ग्रैबिंग का काम कर रहे हैं वो लोग, राइट। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब द हेडलाइंस। वो सिर्फ टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, वो कोई वाकई में रिसर्च नहीं कर रहे। मुझे एक साल से मार्केट साइडवेज लग रहा है, तो मैंने आपको बोला है कि एक साल से मार्केट साइडवेज लग रहा है, राइट। सो आपको थोड़ा सच बोलना पड़ेगा, सिर्फ आप टीआरपी के लिए या फॉलोअर्स को अच्छा लगे उसके लिए, या आपको लोग थोड़ा बुलिश समझे उसके लिए, या बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लोग देते, राइट। और उन ओपिनियंस का कोई सब्सटेंस नहीं होता, 2 दिन बाद उसको कुछ डिफरेंट तरह का ट्रेंड लाइन जोड़ के कुछ एक ट्रेंड लाइन बनाकर और पूरी इंडियन इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी को उस ट्रेंड लाइन पे टिका देते वो लोग। मतलब उनकी ट्रेंड लाइन पे पूरा फेड है, उनकी ट्रेंड लाइन पे बेचारों के पूरा मोदी जी की पॉलिसी है, उनकी ट्रेंड लाइन पे पूरा मेक इन इंडिया है। भाई आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपका टोटल पोर्टफोलियो 1 करोड़ का नहीं है, आप 2-5 करोड़ से भी ट्रेड नहीं कर पाते हो, और आप लोगों के 100-100 2-2 5-500 करोड़ के पोर्टफोलियो पे एक ट्रेंड लाइन पे एडवाइस कर रहे हो, और आपको लगता है कि ओ एफआईआई वो एक ट्रेंड लाइन पे इन्वेस्ट कर रहा है। सो आई एम नॉट, मैं सिंपल से यही कह रहा हूं कि देखो वो उसका काम है टीआरपी का, आप उसके टीआरपी के चक्कर में ना पड़ो भाई, आप अपनी एक्चुअल में रिसर्च करो, आप डेटा देखो समझो आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली उसके काम करो। रेस्ट अभी देखो क्या है, ट्विटर पे अभी क्या होएगा ना कि बहुत सारा पोस्टमार्टम एनालिसिस चालू हो जाएगा। कोई नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताएगा देखो 16,750 का एसजीएक्स निफ्टी में लो लगने वाला था, ये मैंने बोला था यहीं से घूम गया। अरे इडियट, तेरा 2 लॉट का पोजीशन नहीं है मेरे भाई, आई एम सॉरी बट तेरा 2 लॉट का पोजीशन नहीं होता है, राइट। और तू लोगों के 20-20 50-50 हजार की निफ्टी की क्वांटिटी को एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तू 18,000 से लॉन्ग बोल रहा है और 16,700 पे 50 पे स्टॉप लॉस करा रहा है, राइट। सो इस इन सब चीजों में आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरे को लगा कि मुझे बोलना चाहिए, ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे। जो भी ये काम कर रहा है ना, एक्चुअली में क्या होगा, आपको थोड़ा सा ना आपकी, आप ऐसा काम मत करो यार कि किसी का ना घर बार बिक जाए। कुछ जो मेरे को लगता है कि जो ट्रेंड लाइन और ये जो सिर्फ प्योर जो प्लेन प्राइस एक्शन एनालिस्ट हैं, जो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं,
वो लोग देखो वो खुद की ट्रेडिंग ठीक ठाक कर लेंगे अगर थोड़े स्मार्ट है, हेजिंग आती है, वो ऊपर नीचे करके। लेकिन आपका ना बहुत कुछ बिकवा देंगे वो लोग, आपका वो बहुत कुछ बिकवा देंगे। आप इसको मेरे से नोट करके ले लो। वो बहुत कुछ बिकवा देंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को इस मार्केट में देखा हुआ है और बहुत कुछ देखा हुआ है। सो प्लीज एक प्लेन प्राइस एक्शन ट्रेडर को या एनालिस्ट को प्लीज उसकी एक्यूरेसी को आप 45-50% ही माने और स्टॉप लॉस रखें, उसको ब्लाइंडली फेथ ना करें। सो प्राइस आपको कई बार मिसलीडिंग हो सकता है। अभी 2 घंटे पहले डाउ 600-700 माइनस था, अभी 600 प्लस है, हो सकता है 200 माइनस बंद हो। उसको कुछ सेलिब्रेट करने का जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, वो 200 माइनस है, वो आपको पता होना चाहिए। अभी 600 प्लस हो गया तो मैं बोलूं इंडिया में नया बुल मार्केट चालू हो गया, 600 माइनस हो गया तो मैं बोलूं इंडिया में नया बियर मार्केट चालू हो गया। भैया आप ये कोई मतलब, मेरी डॉटर इससे अच्छा प्रिडिक्ट कर देगी, मैं आपको बोल रहा हूं। मेरी डॉटर का इससे बढ़िया स्ट्राइक रेट होगा, टू बी ऑनेस्ट, राइट। सो या मेरे जो टीम मेंबर्स हैं जो मेरे साथ साल 2 साल से, उनका स्ट्राइक रेट ये 10-10 20-20 साल वालों से काफी बेहतर है। इसलिए क्योंकि देखो मार्केट्स ट्रेंड लाइन पे या सिंपल प्राइस पे नहीं चलता है, राइट। मार्केट्स चलते हैं फंडामेंटल्स पे, मैक्रोज पे, लिक्विडिटी पे, मार्केट पोजिशनिंग्स पे, बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है उस पे, ट्रेंड लाइंस पे नहीं चलेंगे। सो ये प्लीज अपने दिमाग में एक बात मान के चलो। और उसमें किसी भी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, किसी, मैं आपको बचाना चाहता हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं। बिकॉज आपने कई बार देखा होगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा, आपकी वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और जो एनालिस्ट है वो ड्रॉ करता है उसकी नहीं ब्रेक होती, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं कर्व फिटिंग। वो मार्केट के अकॉर्डिंगली वो चीजों को एडजस्ट करके आपको दिखा देगा, देखो मेरा तो सही था, आपको ड्रॉ करने नहीं आया, मेरे को ड्रॉ करना मांगता है, आपको नहीं समझता है, मुझे समझता है। एंड आपको लगेगा कि नहीं नहीं वो ठीक कह रहा है, आप उन्हें फिर ड्रॉ करोगे, फिर आपका ब्रेक हो जाएगा। सो जस्ट ऑन ऑन दिस प्लीज सब कुछ पढ़ो, फंडामेंटल भी देखो, टेक्निकल भी देखो, मैक्रोज भी देखो, डेरिवेटिव डेटा भी देखो, एफआईज डीआईज और क्लाइंट लेवल की पोजीशनिंग भी देखो, सब कुछ देखो। सिर्फ चार्ट से कुछ नहीं होगा, कोई पैसा नहीं बनेगा। आपको आपके ईगो के लिए अच्छा है, आपको अच्छा फील होएगा कि आपको पता है। आप एक एक चार्ट खोलते हो और आप पूरी पृथ्वी का आप बता देते हो कि मार्केट्स में ये है। मतलब कितना आसान है ना। सो जो चीज बहुत आसान दिखती है उसमें पैसा नहीं बनता। वो आपके ईगो बूस्टिंग के लिए अच्छा है कि आप चार्ट देके बता देते हो जी प्रीवियस डे का लो कट गया तभी यहां से मार्केट घुस जाएगा, प्रीवियस डे का हाई कट गया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। कितना सिंपल है ना। आप किसी भी कोडर को बैठा दो, वो एक नॉर्मल आईटी वाला गाय कोड करके आपको बता देगा मार्केट तेजी में या मंदी में। तो ये सब काम प्लीज आप लोग मत करो, मेरा रिक्वेस्ट है। कभी पैसा लास्ट में नहीं बनेगा, अपनी ईगो के लिए अच्छा है। मैंने भी ये काम 2012-13 तक किया हुआ है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं बनता है पैसा, आप मत अपनी फैमिली का पैसा वेस्ट करो। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आने वाला टाइम इतना आसान नहीं रहेगा। मैं फिर से अब मैं उस बात को क्लोज करता हूं, जो सिंपल प्राइस ट्रेड एक्शन ट्रेडिंग या जो ट्रेंड लाइन वाली एनालिसिस है उसको मैं थोड़ा सा अभी क्लोज करता हूं। और मैं इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं किसी भी अपने टेक्निकल भाइयों के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं जानता हूं कि उनको बहुत परेशानियां फेस हो रही होंगी, वो पैसे बेचारे नहीं कमा रहे होंगे, बट वो सोशल मीडिया में आके सिर्फ अपना ईगो प्रूफ करते हैं बेचारे। तो मैं मेरी उनके साथ फुल सिंपैथी है, मैं उनको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि चलो वो देखो गलती कर रहे हैं, वो आप वो वाली गलती तो मत करो यार। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे खत्म हुई। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, अभी मार्केट आज बॉटम आउट हो गया, लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया। ठीक, एक आध बारी हो सकता है वापस वापस बॉटम को रीटेस्ट करने आए। एक आध, अब मैं मार्केट आउटलुक की बात करता हूँ, एक आध परसेंट नीचे भी मार्केट यहाँ से जा सकती है। आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मार्केट, यूएस की मार्केट्स अगर साइडवेज भी हो जाती हैं तो आपकी इंडियन मार्केट्स में धीरे धीरे आपको रिटर्न बनने लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे काफी हद तक लगता है कि आपने अपना सबसे बुरा टाइम देख लिया है। और प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट ना भेजें स्पीकर का, बिकॉज मुझे एम्बैरसिंग लगेगा। हम लोग शायद कोई स्पीकर ले नहीं पाएंगे आज, बिकॉज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। सो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ले। सो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में
इंडिया में आपको ये मतलब अगले 12-15 महीने में लार्ज कैप में आपको 12 से 15%, मिड कैप में 18 से 20%, स्मॉल कैप में 22 से 25% का रिटर्न अगले 12 से 15 महीने में बन सकता है। मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। निफ्टी एक बारी को सेम में दिवाली, ये दिवाली का ही आउटलुक आप मानकर ले लो। कोशिश करूंगा दिवाली वाले दिन एक टेलीग्राम में कुछ कर दूं। सो आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट दिवाली में आपका निफ्टी 18,800 से लेके 19,300 के बीच में होगा। बट आपके बाकी जो स्टॉक्स हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में, वो इंडेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो आप फोकस वहां रखें, बिकॉज स्मॉल कैप स्पेस पे क्या है कि जो कंपनीज हैं वो ज्यादा करके डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज हैं। सो अगर यूएस में मंदी आती भी है या बड़ा स्लो डाउन आता है तो इंडियन कंपनीज पे उतना लंबा इंपैक्ट नहीं वो छोटी कंपनीज पे उतना लंबा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना बुरा टाइम निकाल लिया है। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपने जो जिस टाइम पे आपने माल नहीं बेचा 15,200 पे या 16,500, 600, 400 पे, और आपने होल्ड ऑन किया है, तो अगर आप 15 महीने होल्ड ऑन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे पैसे लेके निकलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में फेड पैनिक कर जाए। फेड पैनिक कर जाए बिकॉज यूके का जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो ऑलरेडी पैनिक कर चुका है। दे आर रेडी टू सपोर्ट द इकोनॉमीज, राइट? एंड ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स अगर रेस्क्यू करने आते हैं या गवर्नमेंट रेस्क्यू करने आती है कैपिटल मार्केट्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपने देखा है कि कितनी बड़ी तेजी बन सकती है। सो मैंने जो भी आपको टारगेट्स दिए हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव साइड में। वो टारगेट्स थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, आपको उससे भी बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सबसे बेयर मिनिमम बताऊं, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ना सेट हो। और कोशिश करें कि पैनिक आए तो खरीदें। ब्रेकआउट अगर आप मिस भी कर गए तो आप रिग्रेट नहीं करने वाले, क्योंकि आपको क्या होगा कि मैक्रोस थोड़े चैलेंजिंग है, तो आपको डिप्स मिलते रहेंगे। आपको बहुत सारे डिप्स आने वाले टाइम में भी मिल सकते हैं, बट उसमें डिप्स में आपको घबराना नहीं है। आपको जो चीज कंपनी पसंद आती है वहां पे आप थोड़ा सा बाइंग करके चल सकते हैं। सो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मंथली चार्ट और वीकली चार्ट्स निफ्टी के ठीक ठाक पॉइज्ड है। वहां पे कोई ऐसा बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है चार्ट पैटर्न में। तो फंडामेंटली इंडियन इंडियन इकोनॉमी ठीक कर रही है। ग्लोबल इकोनॉमी में चैलेंजेस है, अगर मैं बोलूंगा चैलेंजेस नहीं है तो वो मैं गलत बोलूंगा, चैलेंजेस है। और इसीलिए निफ्टी का रेट 17,000 है। अगर कोई चैलेंज नहीं होता तो निफ्टी का रेट 21,000 होता। आज 17,000 होने का रीजन ही यही है कि चैलेंजेस आपके हाथ में हैं, और वो चैलेंजेस मार्केट कोशिश कर रहा है 16,500, 17,000 पे डिस्काउंट करने की। तो चैलेंजेस से कहीं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, चैलेंजेस हैं। हो सकता है आने वाले 3, 4, 6 महीने में भी रहे, राइट? लेकिन मार्केट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मार्केट इन चैलेंजेस को 1 साल से 1.25 साल से उसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने लास्ट ईयर में संजय दत्त जी को, जो अपने क्वांटम वाले हैं, काफी सीनियर है मेरे, तो उनको मैंने रिप्लाई किया था। 18,300 का भाव था। वो ट्विटर पे पड़ा हुआ है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीद रहा हूँ और मैं उल्टा बेच रहा हूँ, और मेरे रिवाइज स्टॉप लॉस सिस्टम्स में है, और मुझे यहाँ से 1 साल मार्केट कुछ भी रिटर्न देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उस समय बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी मेरी, बहुत लोगों ने ये वो बोला कि नहीं नहीं आपको समझता नहीं है, ये डिफरेंट मार्केट है, आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए कस्टम नहीं हो, आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझता नहीं है। सो मैंने बोला ठीक है यार, अगर मेरे को नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, आप रिटर्न बना के दिखाओ। और 1 साल में आपको पता है आप कुछ भी बोलने को बोल सकते हो, बट 1 साल में प्रैक्टिकली बड़े पोर्टफोलियोज, हाँ, मैं 2-5 करोड़ के पोर्टफोलियोज पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 500,000, 2-5 हजार करोड़ मैनेज करते हैं। उनके ऑफिस में आप जाके बैठो और पूछो कि कितना रिटर्न आया है। मैं किसी ऑप्शन बायर की बात नहीं कर रहा हूँ जो 50,000 के कैपिटल से खेलता है और 2 लाख बना के खुश हो जाता है। 2 लाख रुपए से उसके बेचारे का दिल्ली में या नोएडा में अगर बच्चा या बॉम्बे में पढ़ता हो तो उसका ट्यूशन फीस भी नहीं जमा होएगा, राइट? तो वो सब 300% का रिटर्न बुक में दिखाने के लिए है। ठीक है, उससे उसकी ड्राइवर की सैलरी भी नहीं पूरी हो पाएगी, उसकी सैलरी छोड़ो। सो
वो सब रिटर्न बुक में दिखाने के लिए, एक्चुअली में प्रैक्टिकली अगर आप टैक्स वैक्स काट के देखोगे तो कोई रिटर्न नहीं है, राइट? सो अगर वो स्केलेबल इतना ही होता तो 50,000 से ऑप्शन बाइंग क्यों करता? मैं उसको दिलाता हूँ ना 25 करोड़ रुपए। अगर किसी के पास इतना ही बड़ा मॉडल है तो मेरे से ले जाओ 25 करोड़ रुपए, मैं दिलाता हूँ, राइट? आप करो काम, आपको अगर आपके पास स्केल है तो, राइट? कि 25 करोड़ का 100 करोड़ बना सकते हो साल में, ले जाओ कैपिटल। नहीं है किसी के पास, मैंने तो ओपन चैलेंज किया था कि कोई मेरे को 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दे, तो नहीं। सो मैं आई स्टिल रिपीट, मेरा किसी का ऑफेंड करने का मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि मैं यार आपको बचा लूं। बिकॉज बहुत मार्केट में लोग फेक प्रोमिस करके, ड्रीम सेल करके लोगों को ट्रैप कर लेते हैं कि यार ऐसे पैसे बनता है, ऐसे पैसे बनता है। नहीं बनता ऐसे पैसा, नहीं बनता। ठीक है, नितिन कामत ने बोला है, नितिन कामत ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है, राइट? तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा रात में सपना लेने से कि मैं 25 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा और वो 500 में बेच दूंगा, ऐसा सपना लेने से कुछ भी किसी का आज तक कभी कैपिटल नहीं बनी है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या गलत है, क्या सही है, और तब पैसा बनेगा। सो ये ध्यान में रखो। आप कोशिश करो कि इक्विटी इन्वेस्टिंग करो, थोड़ा बढ़िया ट्रेडर हो, थोड़ा समझ में आ गया है, लिवरेज के साथ प्ले कर सकते हो तो कवर्ड कॉल करके देख लो। अगर अगर लगता है कि नहीं मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, तो थोड़ी फ्यूचर ट्रेडिंग कर लो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप राइटिंग साइड में रहोगे, फिर भी आपके पास ऑड्स हैं कि आप थोड़ा पैसा बना ले जाओगे, राइट? अगर आप बाइंग साइड में रहोगे, मैं मानता हूं जरूर 0.0001% लोग पैसा बनाते होंगे, बट ये भी तो प्रोबेबिलिटी है ना 0.0001% कि निफ्टी 10,000 आ जाए, राइट? तो उस प्रोबेबिलिटी के साथ मैं नहीं खेल पाऊंगा ना, मेरी कैपेसिटी नहीं है उस प्रोबेबिलिटी के साथ खेलने की, राइट? सो क्योंकि मैं बड़े कैपिटल से खेलता हूं और मैं 0.0001% प्रोबेबिलिटी के साथ खेलूं कि मेरा ये पैसा बनेगा, तो मेरे 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 उस मतलब इट्स गॉन, राइट? फॉर मी इट्स लाइक जीरो। मेरे लिए वो स्केलेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मैं उसको कभी अपनाऊंगा ही नहीं, राइट? और जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा, तो यार मैं तो डेट और टाइम और सेकंड के साथ बोल सकता हूं कि इतने बज के इतने मिनट में मार्केट बॉटम आउट हो जाएगी, राइट? बट फिर भी मैं कॉल ऑप्शन बाई नहीं करता हूं, राइट? 2 घंटे बाद हुई तो उसका थीटा डीके कौन भरेगा, राइट? सो ऑल दीज जो भी लोग हैं, बनाया होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, 2-4 लोगों ने बनाया होगा, 5-7 साल बाद वो खुद ऑप्शन बाइंग की ट्रेडिंग छोड़ देगा। आई रिपीट, वो खुद 5-7 साल बाद या तो मार्केट छोड़ देगा या ऑप्शन बाइंग छोड़ देगा। ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने 1 लाख क्लाइंट्स को स्टडी किया है। कितने? 1 लाख ट्रेडिंग अकाउंट्स को स्टडी किया है। उसमें से कोई भी ऑप्शन बायर की लॉन्जिविटी यानी ट्रेडिंग करियर प्लेन ऑप्शन बायर की 3 साल से ज्यादा नहीं है। या तो उसका कैपिटल बढ़ गया तो वो ऑप्शन सेलिंग में चला गया, या फ्यूचर्स मार्केट में चला गया, या वो बैंकक्रप्ट हो गया। ये आप अपनी लाइफ में ध्यान में रखो, आपका फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये मैं आपकी फैमिली के लिए बोल रहा हूं, मैं किसी ट्रेडर या ट्रेनर के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं। बिकॉज मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं कि सर मैं अपने पापा का रिटायरमेंट कॉर्पस खत्म कर दिया, कोई बोलता है मैं अपनी डॉटर का रिटायर मैरिज का कॉर्पस जो बनाया था वो खत्म कर दिया, कोई बोलता है कि यार मैंने अपने बच्चे का एजुकेशन का पैसा खत्म कर दिया ऑप्शन बाइंग में। तो मैं उस बंदे के लिए बोल रहा हूं प्लीज। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो। मैं फिर बोलता हूं, कोई भी आदमी 6 महीने, साल, 2 साल ऑप्शन बाइंग में 3 साल पैसा बना सकता है। चार चौथे और पांचवें साल कोई ऐसा सिक्स सिग्मा इवेंट होगा एंड ही विल गो बैंकक्रप्ट। ट्रस्ट मी, है मार्केट में ऐसा, ऐसा मार्केट ही है, स्ट्रक्चर है। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप। ठीक है, और जितने भी ऑप्शन बायर अपने को ट्विटर पे स्क्रीनशॉट डालते हैं, उन सबका ट्रेडिंग करियर लेस देन 5 इयर्स है। ठीक है, सो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा किसी के अगेंस्ट में नहीं है, मेरे को है आपको बचाने का है। बिकॉज आप लोग क्या करते हो, 40-50 लाख रुपए हार जाते हो, कोई 1 करोड़ हार के मेरे पास आता है कि सर मैं ऑप्शन बाइंग में हार गया, अभी आप कवर करा दो। उससे पूछोगे कितना कैपिटल है, 40 लाख कैपिटल है और वो 1 करोड़ कवर करने आए, राइट?
और वो जो जो भी ट्रेनर उसको गाइड कर रहा था या जो भी आदमी लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे, राइट, वो पल्ला उसकी कैपिटल खत्म होते ही पल्ला झाड़ लेते हैं। वो ऐसे बाहर हो जाते हैं जैसे उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो आदमी नहीं था, वो एक उनका कोई फ्रेंड नहीं था या उनका क्लाइंट नहीं था, वो उनके लिए सिर्फ एक कमोडिटी था। इस्तेमाल किया, पैसा खत्म हुआ, छोड़ दिया। ऐसा क्यों यार? क्या हो गया यार? इतनी क्या आपको जल्दी है पैसा बनाने की कि लोगों को आप सिरे से बैंकरप्ट किए जा रहे हो? बैंकरप्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, जस्ट टू प्रूव द ईगो कि ऑप्शन बाइंग में मैं पैसा बना के दिखा सकता हूं। मत करो प्लीज। आपको बद्दुआ लगेगी, वो बद्दुआ लगे ना लगे, वो उसका बेचारे का पूरी जिंदगी का आप कैपिटल खत्म कर दे रहे हो और लास्ट में उसी को ब्लेम कर देते हो कि यार तुमको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, इसलिए तुम बैंकरप्ट हो गए। राइट? तो ये कौन सा रिसर्च आप कर रहे हो यार? आप तो पहले उसका पैसा भी खत्म कर रहे हो और उसको उसकी पूरी लाइफ का कॉन्फिडेंस भी आप खत्म कर रहे हो। सो ये मेरे को थोड़ा सा दिल से बोलने का था, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ना ये मैसेज देखता हूं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, आपका 1 करोड़ का कैपिटल है, आप 1-2 लाख से ऑप्शन बाइंग करो, अपनी इंटरटेनमेंट जारी रखो। आपको किसने बोल दिया आप 1 करोड़ से ऑप्शन बाइंग करो यार? आप अपनी इंटरटेनमेंट जारी रखो। देखो ये 1-2 लाख की कैपिटल पे आप उसको 10 लाख बना सकते हो, तो फिर उसको 10 से चालू करो। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑप्शन बाइंग में आपकी अगर कैपिटल है, बहुत आपको लगता है आप बहुत जीनियस हो या आपने कोई ऐसा मेंटोर फाइंड कर लिया जो बहुत जीनियस है, आप 2-3%, 5% कैपिटल एलोकेट कर दो। क्योंकि अगर वो 5% जीरो भी हो गया तो आप इक्विटी या थोड़ी बहुत हमारी डेट्स वगैरह फॉलो करके वो 5% रिकवर कर सकते हो। आपने पूरा कैपिटल डाल दिया तो यू विल नेवर कम बैक। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसमें ना पड़े। बाकी मार्केट का आउटलुक मैं फिर बोल रहा हूं, अगला साल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आने वाला टाइम। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग भी जो कुछ अगर रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके साथ शेयर करेंगे। और मुझे यहाँ से लगता है कि आपको ठीक ठाक पैसा आने वाले टाइम में बन सकता है। यूएस की इकोनॉमी में थोड़ा बहुत ट्रबल रहेगा, बट इंडियन आईटी कंपनीज थोड़ी रिजिलियंट लग रही है मेरे को। उन्होंने अच्छा रिजल्ट्स दिया है। मैंने कुछ 22 सितंबर को ट्वीट किया था आपको कि इंडियन आईटी स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं, और आपने देखा होगा उसके बाद चाहे मार्केट नीचे गई है, निफ्टी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया है, बट आईटी स्टॉक्स ज्यादा नीचे नहीं गए हैं। इवन कुछ हमने हमारे जो मिड कैप वाले आईटी वाले थे, केपीआईटी टाइप्स, वो तो 30-40% ऊपर है। राइट? सो वहां पे मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। अपना बैंकिंग काफी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग सेक्टर्स में काफी ठीक ठाक रिटर्न बन सकते हैं आने वाले टाइम में। उसके बाद मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग में काफी बड़ा स्कोप लग रहा है। सो आप मैन्युफैक्चरिंग में, केमिकल में आप देखो, आप अगर केमिकल के अलावा थोड़ा बहुत आप डिफेंस में देख सकते हो। डिफेंस की खैर स्टॉक्स काफी चल गए, थोड़ा नीचे आए तो देख सकते हैं। उसके अलावा मुझे ये एपीआई वाली थीम वापस से अच्छी लग रही है। सो एपीआई में 2-3 कंपनीज है, लेकिन उसमें एक कंपनी पे मैं रिसेंटली, पहले मैंने उसको सेल कॉल दिया था, सबको पता है, 700 पे, अभी वो वापस 500 पे आ गया है। मुझे अच्छा लगता है। वो 1.5 साल में 40% माइनस है। सो एक तो 1.5 साल निकल गया, एक तो सेकंड वो स्टॉक 40% गिरा हुआ है या 30% गिरा हुआ है। तो दो आपके साथ चीजें हैं। पब्लिक उसमें से अब निकल रही है। एक समय पे पब्लिक फ्लोट, स्टॉक्स का नाम नहीं लूंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एक समय पे पब्लिक फ्लोट फ्लोट जो था वो 47% के आसपास पहुंच गया था, अभी 41-42% के आसपास है। तो पब्लिक निकल रही है, और वो पब्लिक वाली जो सेलिंग है वो डीआई एब्जॉर्व कर रहे हैं, डीआई बाय कर रहे हैं। तो वहां पे मुझे ठीक लगता है। फार्मा वाली थीम मुझे अच्छी लग रही है। प्लस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मुझे अच्छा लग रहा है। कैपिटल गुड्स अच्छा लग रहा है। सो ये मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम इंडिया में थोड़ी सी, कुछ बियरिंग्स की कंपनी ठीक लग रही है। मैंने पीछे रिकमेंड किया था कुछ जो मेरे मेंटोरशिप में थे, वो एक कंपनी थी, वो 3,000 के आसपास, 3200 के आसपास रिकमेंड किया था। वो 2-3 महीने में 50-60% चली थी। सो ये कुछ चीजें मुझे ठीक लग रही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट जो कुछ कंपनीज के लिए रह सकता है आने वाले टाइम में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रह सकता है, और थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम आपको हो सकता है कि ऑटो के लिए भी देखने को मिले। तो ऑटो और रियल एस्टेट में न्यूट्रल व्यू है, नेगेटिव व्यू नहीं है, न्यूट्रल व्यू है।
और ये जो कुछ सेक्टर्स मैंने आपको बताया इनमें मेरा पॉजिटिव व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआईज की बाइंग आने वाले टाइम्स में रिज्यूम हो सकती है 10-20 दिन बाद, और धीरे धीरे करके आप कोशिश करोगे कि अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि आप 17,700 800 के आसपास आप अक्टूबर एंड तक कोशिश कर सकते हो जाने की। बट मैं चाहता हूं, मेरी विश क्या है कि मार्केट थोड़ा और साइडवेज रहे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास पैसे आएंगे तो आप थोड़ा यूनिट्स एक्यूमुलेट ज्यादा कर पाओगे, और वो आपके लिए बेहतर होगा। लेट्स से एक एग्जांपल के लिए देता हूं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हुआ। बहुत लोगों को लगता है ना कि सर क्यों कहते हैं साइडवेज साइडवेज। एक चीज को समझो, बहुत सारे लोगों का मैं जानता हूं, जो अभी कितने लोग हैं, अराउंड 1000 या 800 900 लोग सुन रहे हैं मुझे, उसमें से हार्डली 100 लोगों का यानी 10% ऑडियंस का इक्विटी में एलोकेशन 50% होगा। बाकी किसी का 5% होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 40 होगा, राइट। 50% या ऊपर, उसके ऊपर वाले इक्विटी एलोकेशन वाले 10% लोग हैं। सो आप तो आपको विश ये करना चाहिए कि यार मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे, ताकि मैं अपना इक्विटी का एलोकेशन और बढ़ा पाऊं। तो हम लोग विश उल्टा करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार मेरे पास 50 लाख का माल है ना, तो अभी मार्केट यहां से रॉकेट हो जाए और वो 1 करोड़ का हो जाए। लेकिन प्लीज, अगर आपकी नेटवर्थ 20 करोड़ की है और उसमें अगर वो 50 लाख वाला 1 करोड़ भी हो गया, तो आपके नेटवर्थ में कितना फर्क पड़ा? 50 लाख का ही तो फर्क पड़ा ना। सो आपकी नेटवर्थ कितने से ऊपर गई ऑन 20 करोड़ बेस? 2.5%। अब 2.5% के लिए इतना जग रहे हो, इतना डाउ देख रहे हो, आप इतना परेशान हो रहे हो, आप मेरे को पूछ रहे हो, किसी को पूछ रहे हो, किसी चार्टिस्ट के पास जा रहे हो। तो आप थोड़ा एलोकेशन कोशिश करो। ये मेरे मतलब, अब वो नहीं है दुनिया में, उन्होंने मेरे को बताया था कि प्रकाश, अगर पैसा लगाया ही नहीं है तो मार्केट तेज या मंदा, उससे तेरे को क्या फर्क पड़ना है। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें से यही सीखा है कि यार स्किन इन द गेम, और तुमको लग रहा है तो तुम माल नीचे में इकट्ठा करो, क्योंकि तेजी तो देर सवेरी आएगी ही आएगी। या अपने मनीष सर है, तो वो भी यही कहते हैं यार कि अगर एलोकेशन प्रॉपर नहीं है आपका, तो मार्केट बहुत बड़ा बुल मार्केट हो भी जाए तो आप कितना बड़ा पैसा बना लोगे। यही राकेश जी कहते थे कि यार अगर आपका एलोकेशन नहीं है, तो आप देखना राकेश जी का ऑलमोस्ट 90-95% नेटवर्थ इक्विटी में था, राइट। सो चलो, मैं सबको सजेस्ट नहीं करता हूं, बट आप 50% तक धीरे धीरे करके, अगर आप सीरियस हो मार्केट में, आप इतना सीरियसली देख रहे हो, डाउ देख रहे हो, मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो यही मेरा रहेगा कि आप थोड़ा सा इक्विटी एलोकेशन बढ़ाओ। बाकी डरो मत। मैं डेट्स वगैरह इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मेरी डेट्स को कॉपी करके लोगों को सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं और उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो वो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा किसी के साथ हो यार, क्योंकि वो डेट्स गलत भी हो सकते हैं, कभी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो एक चीज ये है, प्लस दूसरा चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि यार अगर गलत हो गई और किसी ने कॉल ऑप्शन ले लिया या मेरी डेट्स की वजह से पुट ऑप्शंस ले लिया, क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि सर ने बोला है तो घूमेगा ही घूमेगा। अरे ऐसा नहीं होता भैया। अगर एक दिन दो दिन लेट हो गया, वो फेड वाला मेरा कोई ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है, राइट, कि वो मुझे बता के फोन करके बोलेगा, राइट, या कोई कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतने सालों से कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि कौन सा टाइम साइकिल है, कौन सा डेट साइकिल है। बहुत सारे हम लोग डेटा रन करते हैं और डेटा से पता चलता है कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, और उस पे घूमता है। मैं मानता हूं, मैं बोलता हूं कि 60% स्ट्राइक रेट है, मैं मानता हूं। कुछ लोग कहते हैं 90 80, जो भी हो। नहीं हुआ, 2 दिन बाद हुआ, तो आपने कॉल ले लिया, तो कॉल तो जीरो हो गई ना दोस्त। इसलिए भी मैं बंद करना चाहता हूं। प्लस काफी लोग इसको एज ए इनकम का मेरे डेट्स कॉपी करके उसको अपना सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं बंद करूं। बाकी मेरी मैक्रोज एनालिसिस और निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और वो तो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करता रहूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नवनीत, मैंने बोला था 20-25 मिनट बोलूंगा, शायद मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा बोल गया। कुछ यस कुछ सर। और ऐड करना है बेटा, या कोई है स्पीकर बोलने वाला, या कुछ, या स्पीकर किसी दिन और लेंगे, है ना? यस सर, लेट हो जाएगा नहीं तो फिर ठीक है ना? सो आई थिंक वीकेंड पे कभी देखते हैं। कवर तो कर लिया ना सारा कुछ। निफ्टी मैंने बोल दिया। देखो, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। और एक चीज और, एक दो तीन, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का मेरे को बोलने का था, मेन तो वही था। देखो, अगर आपको अपना लाइफ में पैसा बनाना और बचाना है,
तो दो चीज याद रखो, जैसे ही निफ्टी ईएमए 63 के नीचे बंद हो या ईएमए 21 के नीचे बंद हो, आप अपनी एफएनओ की ट्रेडिंग 60%, 60% से रिड्यूस कर दो। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन, अगर आप 10 लॉट करते हो तो 4 लॉट करो, और अगर बहुत अच्छे रिस्क मैनेजर हो तो 2 लॉट करो, 1 करो, 0 करो, राइट। और डिलीवरी की पोजीशंस पे ध्यान दो, देखो कि कौन सी क्वालिटी कंपनीज है जहां पे मैं डिलीवरी एक्यूमुलेट कर सकता हूं। बिलो ईएमए 63 डेज, बिलो ईएमए 63 यू हैव टू रिमूव योर ट्रेडिंग हैट, और आपको इन्वेस्टर वाला हैट पहनना है। और एवब ईएमए 63 डेज आपको इन्वेस्टिंग को साइड में रखना है, बाजू में, ठीक है, क्योंकि वो तो चलती रहेगी, क्योंकि ट्रेडिंग से कमाओगे तो ही तो इन्वेस्ट कर पाओगे, और आपको ट्रेडिंग का सोचने का है, राइट। सो ये अगर आपने बिलो ईएमए, बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूं, आप कोई भी क्राइसिस वर्ल्ड का आप जाओ और स्टडी कर लो, सारे मेजर जो क्रैश हुए हैं वर्ल्ड में, चाहे वो आप 1987 का यूएस का क्रैश देख लो, 2008 का देख लो, 2000 का देख लो, ये अभी 2020 वाला देख लो, या इवन इनफैक्ट ये रशिया वाला वॉर देख लो, सारे जो बड़े क्रैश आते हैं मार्केट में, जो वॉर हुआ था अभी, वो ईएमए 63 के नीचे आते हैं। सो कोई भी बैड न्यूज जो हो सकती है ना, वो ईएमए 63 के नीचे आएगी, और सारी गुड न्यूज जो भी आती है वो ईएमए 63 के ऊपर आती है। ये 95% ऑफ द टाइम काम करेगा। कोई बुक्स नहीं लिखी गई है, वर्ल्ड में कोई बुक नहीं है इस पे। मैं जो आपको बोल रहा हूं, अगर ये आपने लाइफ में फॉलो कर लिया ना, आप इंडिया के सारे फंड मैनेजर्स को आउट परफॉर्म करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितना परसेंटेज बेसिस पॉइंट से करोगे, बट 2-3-4% से जरूर करोगे, राइट। सो साल में 2-3% भी इंडिया के सबसे बेस्ट फंड मैनेजर को आपने आउट परफॉर्म कर दिया एट ए जीरो फी, बिकॉज वो आपसे 2-3% एएमसी चार्जेस लेते हैं, राइट। आपको और क्या लाइफ में चाहिए? आप बहुत सुपर रिच होंगे, आप बहुत लोगों से आगे होंगे। सो आप इसको फॉलो कीजिए, और देखिए आपको पैसा नहीं बनता है, आप मेरे को डीएम कीजिए कि सर मेरे को पैसा नहीं बना। डीएम तो मेरा ऑफ है, मैं रखता भी नहीं हूं ऑन, बट आप मेरे को टैग करके पूछिए, अगर मेरे को टाइम रहेगा तो मैं जरूर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आप बस इतना फॉलो कीजिए। प्लस मैंने बहुत सारे स्क्रीनर्स आप लोगों को शेयर किए हैं। नवनीत एक काम करना बेटे, इसके बाद ना, यस नवनीत सर, यस बेटा सर, यस इसके सर, बाद ना आप ये करना कि 2-3 जो स्क्रीनर्स मैंने पहले शेयर किए थे ना, लाइक यस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 11%, एनुअल ग्रोथ रेट ग्रेटर देन 11%, आईसीआर ग्रेटर देन ये सर 4%। उसका सबका फोटोज वगैरह बना हुआ है, वो ट्वीट हाँ कर देंगे हम लोग। हाँ, सो एक बार अभी स्पेस जब इंड होगा ना, तो वो 2-3 स्कैनर आप लोग कल screener.in पे जाके रन करो, और जो जो कंपनीज मिलती है ना उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चालू करो। उसमें से आपको पक्का 15-20 कंपनीज मिलेंगी, मुझे पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं आपको पक्का बोल रहा हूं उनमें देर से देर आपको बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। सो आई थिंक नवनीत डन फॉर द डे, हाँ। यस सर, यस सर। एंड प्लीज आप लोग थोड़ा सा कुछ भी करो यार, अपना ना अपना माँ बाप का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपनी वाइफ का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। पैसे के पीछे ऐसे नहीं होना कि यार मतलब मेरे को या तो 100 करोड़ बनाने हैं या मेरे को जीरो करना है। यार आपके 10-15-20 करोड़, 5 करोड़ में भी लाइफ अच्छी चल सकती है। तो इतना लंबा मत खेल जाओ कि वो आप वापस ही ना आ पाओ। बिकॉज मैं बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ देख रहा हूं, इतनी कमाने की जल्दी है कि वो इतना लंबा लंबा खेल जाते हैं ऑप्शंस में या दूसरे किसी प्रोडक्ट में, कि वो वापस ही नहीं आ सकते। सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ना जब भी कोई बड़ा रिस्क लेते हो ना, एक बार थोड़ा अपने माँ बाप, अपनी वाइफ, अपने बच्चों की तरफ एक बार नजर घुमा के देख लो, और फिर भी लगता है कि नहीं यार आपको ये गैम्बल करना चाहिए, आपको ये गैम्बल बियॉन्ड पॉइंट करना चाहिए, तो आप करो। आप नहीं करोगे, अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव हो तो आप नहीं करोगे। मतलब मत करो यार, मतलब डिस्ट्रॉय मत करो, मेरे को बहुत दुख होता है। मैं मतलब मत करो। आप थोड़ा सा स्लो चलो ना, आपको बहुत बड़ा पैसा आएगा। और हेडलाइन ग्रैबर्स के पीछे मत भागो। हेडलाइन ग्रैबर्स आपको कुछ भी, मार्केट साइडवेज है 25 बार बुल मार्केट बोल देंगे, 25 बार ही बियर मार्केट बोल देंगे, जबकि प्रैक्टिकली मार्केट वही है। सो दैट्स इट। बाकी आप लोग अच्छा करो यार, मतलब मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। कभी भी आपको लाइफ में कोई जरूरत पड़ेगी, मार्केट डिफिकल्ट फेज में होगी, मार्केट में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा,
तो मेरा ट्वीट आपके लिए जरूर आएगा। दिस इज माई कमिटमेंट। अगर मेरी हेल्थ परमिट करेगी, मेरे लिए एक हेल्थ मेरा बड़ा चैलेंज है, उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। अगर मेरी हेल्थ सब कुछ ठीक रही तो मेरा कंटिन्यूअस सपोर्ट रहेगा जब तक भी मैं इस मार्केट में एक्टिव हूँ, या मेरे को लगता है कि ट्विटर पे होना चाहिए, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और सबसे मैं एक मेरा प्रॉमिस है, बुरे टाइम में मेरा ट्वीट जरूर आएगा, अच्छे टाइम में आए या ना आए। जब आप कंफ्यूज होगे तो मेरा ट्वीट जरूर आएगा, जब आप कॉन्फिडेंट होगे तो मेरा ट्वीट आए या ना आए, कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी में मेरा ट्वीट जरूर 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 आएगा। सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।